दोस्तों ये वीडियो देखिए। देखो तमाशा। हाँ तो पहले एक्सेप्ट तो कर लो, कोई नहीं है, तमाशा क्या मतलब, कोई नहीं है रास्ते। अब बहुत दूर है, बहुत दूर है। क्या हो गया? देखो मैं नहीं हो सकती हम दोनों के बीच में। क्या मैं कर रहा हूँ मतलब? वो मैं नहीं, हम दोनों का कास्ट अलग है ना। तो कास्ट अलग है तो क्या हो गया? हाँ, मैंने उससे बात किया, मैंने उससे बोला कि उससे मैंने पूछा कि कौन से कास्ट से हो तुम, उसने बोला मुस्लिम। हाँ तो मुस्लिम, हम तो आज मुस्लिम नहीं हुए, पहले से ही है, तो क्या हो गया? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं मुस्लिम दोस्त। हाँ हाँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं तो और क्या प्रॉब्लम हो सकता? प्रॉब्लम होगा बहुत ज्यादा, बहुत। मतलब फैमिली के, देखो अगर कास्ट एक ही होगा फिर भी प्रॉब्लम। दोस्तों फिर ये वीडियो हम यहाँ पर नहीं भाई, ये नहीं जाने। ये क्या है? महीना जो मेरे साथ किया है उसको भूल गए। पंचायत फैसला करेगा। पंचायत पुलिस नहीं करती है। बुलाया किसने? आपको बुलाया किसने? हाँ बोलेंगे पुलिस स्टेशन में नहीं जाएगा, वो नहीं बोलेंगे, मैं नहीं करना चाहिए। नहीं ऐसे हम नहीं है। आपको कॉल आया ना? आपको कॉल आया ना? आपका वीडियो का फर्ज है लेकर मत। नहीं, अगर आप एक बेटी भी है, ठीक है, बेटी भी खड़ी है। इंसाफ के लिए ना आपको कहते हैं, चलिए अस्थिर से रहिए ना, अस्थिर से रहिए ना। नहीं क्या बोल आप वो बंद रखिए। तू चुप रह, हम अपने शोहर से बात कर। हम अंदर भेज देंगे। उससे बोला क्यों नहीं बोलेगा? 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 वो हमारे रिश्ते के बीच क्यों आएगा? वो लड़का कहाँ शुरू से आएगा? वो लड़का क्यों आएगा? वो लड़का हमारे रिश्ते के बीच क्यों आएगा? अरे हम उससे शादी किया, हम इशारा नहीं। वो लड़का क्यों मेरे रिश्ते में आएगा? बताओ मुझे। दानिश मना करो, इसको मना करो। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों ये गीत जब भी हम सुनते हैं ना, हमारा मन खुशी से झूम उठता है, लेकिन दिल तब रोता है जब हमारे समाज में मजहब के नाम पर लव जिहाद जैसी घटनाएं होती हैं। 17 ये झूठ बोल रही है बच्ची, 17 इसकी एज हो नहीं सकती। और ये लड़कियां, ये देखिए सब छोटी छोटी बच्चियां हैं। हम एक तरफ जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये लड़कियां जो है इस प्रकार के अपने माँ बाप को धोखा दे रही है। अपने खान है और ये हमारी हिंदू लड़की को लेके आए, लड़की राजपूत समाज की है और ये वो कह रहा है बहन है हमारी। भारत माँ की आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं, वो दुखी हो जाती हैं कि आखिर ये कैसा मजहब है, ये कैसे लोग हैं जो दूसरे के जान से खेल जाते हैं। अगर तुम धर्म परिवर्तन कर लोगी तो मैं आज तुम्हारी जो सैलरी 25,000 रुपए है वो मैं तुम्हारी 1 लाख रुपए कर दूंगा। मैंने इस चीज में मैंने डिसीजन लिया क्योंकि मेरी स्टडी भी कंटिन्यू है। मैंने डिसीजन लिया कि मैं कंपनी को रिजाइन कर दूंगी और मैंने कंपनी को रिजाइन कर दिया, जिसके बाद मेरी 45 डेज के लिए सैलरी को होल्ड कर दिया जाता है और 47th डे पर मुझे न्यूज एक्शन नेटवर्क में बहाने से बुलाया जाता है और मुझसे कहा जाता है कि आप 4 बजे के बाद आना, शाम को 4 बजे के बाद। बुशरा मुझे ऑफिस में बुलाती है और वहां पे पहले से ही प्री प्लान्ड होता है। ऑफिस में शान चौधरी का जो कैबिन है उसमें मुझे बुलाया जाता है, जहाँ पे रिया गुप्ता, रोशनी, बुशरा और शान चौधरी वो पहले से ही बैठे होते हैं और वो मुझे बुलाते हैं अंदर। और जिसके बाद वो मेरे साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी करता है। शान मुझसे गाली गलौज करता है, यहाँ तक कि मुझे जान से मारने की भी धमकी देता है। जिसके बाद में जैसे तैसे मैं वहां से भागती हूँ अपने सहयोगियों की मदद से और मैं थाना प्रीत विहार तक पहुंच जाती हूँ। थाना प्रीत विहार में मैंने अपनी FIR दर्ज करवाती हूँ, लेकिन वहां पर जो ASI सोहनवीर है वो मेरी FIR नहीं दर्ज करता। वो 2 दिन तक मुझे थाने में बिठा भगाता है।
जिसके बाद एएसआई सोनवीर 2 दिन लगा देते हैं मेरी एफआईआर को दर्ज करने में, जिसके बाद मेरे 3 आईओ बदल चुके हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक भी कोई ना तो अरेस्टिंग हुई है, ना मेरे इस मामले में कोई भी सबूत इकट्ठा करा गया है और ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन उनकी तरफ से की गई है। और मेरे जो इस मामले में मेरे 164 के बयान भी जब होते हैं जब मैं राजेश भसीन और आस्था माँ के संपर्क में आती हूँ, वो सोशल मीडिया पे आते हैं, वो मेरी आवाज को उठाते हैं, वो वीडियो बनाते हैं, उसके बाद तो मेरे पुलिस प्रशासन की तरफ से 164 के बयान कराए जाते हैं। और उसके बाद भी आज 2 महीने होने वाले, मुझे 20 तारीख को मेरी कोई भी पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्यवाही। मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज साइबर सिपाही से आप मेरी आवाज को उठाएं, मेरी मदद करें, प्लीज मुझे इंसाफ दिलाने में मेरी मदद करो, मुझे इंसाफ दें, प्लीज मुझे इंसाफ दिलाएं, नहीं तो मजबूरन मुझे अगर कोई इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं कोई ना कोई कदम उठाऊंगी और मैं अपनी जान दे दूंगी। इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ बिल्कुल अब। दोस्तों, आपको जानकर बड़ा दुख होगा और घृणा भी होगी। फिर एक और सुबह की शुरुआत लव जिहाद के मामले से हुई है। ये बॉडी को लेके आ रहे हैं, यहाँ पे एक लड़की, हिंदू लड़की को मार के लटका दिया गया है जुनैद द्वारा, होटल वाटिका रेस्टोरेंट। ये एक लड़की को मार के लटका के हत्या कर दी गई है जुनैद द्वारा, वाटिका होटल पीथमपुर। इस बार मध्य प्रदेश के एक गांव में हिंदू लड़की को मोहम्मद जुनैद ने परलोक पहुंचा दिया और फिर पंखे से लटका दिया ताकि ये लगे कि उसने खुद को फांसी लगा दी है। ये वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है लव जिहाद। जानिए क्या कहता है कानून, जिसके बारे में होनी चाहिए हर भारतीय को जानकारी। आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जहां भिन्न भिन्न धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग रहते हैं। साल 1950 में 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से भारतीय संविधान ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में घोषित किया था, जिसका अर्थ है कि देश में हर किसी को शांति पूर्वक अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। साथ ही भारतीय संविधान में ये भी कहा गया कि स्वतंत्र रूप से खुद को दूसरे धर्म में परिवर्तित करना वयस्क जोड़े की पसंद है, लेकिन कई राज्यों द्वारा स्थापित कानून संविधान के सिद्धांत के खिलाफ है। वहीं लव जिहाद को कई रूपों में देखा जा रहा है, जिसने लोगों के मन में कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि एक मलयालम फिल्म आई थी जिसका नाम था द केरला स्टोरी, जिसने इस मुद्दे को हवा दी थी और एक बार फिर से न्यूज हेडलाइन बन गया था। Tell me, when exactly you joined ISIS? आईसिस कब ज्वाइन किया, ये जानने के लिए क्यों ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया, ये जानना जरूरी है। दोस्तों, आपको पता है कि लव जिहाद कितना घृणित कार्य है जो इस फिल्म में दिखाया गया है, और ये फिल्म कोर्ट में भी गई थी। फिलहाल कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ये फिल्म किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि इस्लाम में फैल रहे कट्टरवाद के खिलाफ है। उन्हें करीब लाओ, खानदान से जुदा करो, दुश्मनी रिश्ते बनाओ, जरूरत पड़े तो उन्हें प्रेग्नेंट करो और जल्द से जल्द अगले मिशन के लिए हमें हैंडओवर करो। जिस पर पहले भी कई फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन कानून इसके बारे में क्या कहता है, आइए जान लेते हैं। लव जिहाद इस्लामिक समूहों द्वारा प्रचारित एक सिद्धांत है, जिसके तहत वो कहते हैं कि मुस्लिम पुरुष प्रेम के बहाने महिलाओं को भटकाते हैं और उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराते हैं। इसे जबरन धर्म परिवर्तन के रूप में भी जाना जाता है। लव जिहाद की उत्पत्ति सन 1920 के दशक में हुई थी। शुद्धि के युग के दौरान जो हिंदुओं को पुनः प्राप्त करने के लिए एक शुद्धिकरण आंदोलन था, जो अन्य धर्मों में परिवर्तित हो गए थे। ये आंदोलन आर्य समाज द्वारा शुरू किया गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य मुस्लिम पुरुषों द्वारा हिंदू महिलाओं के धर्मांतरण के खिलाफ एक अभियान खड़ा करना था। लव जिहाद का मामला कोई नया नहीं है दोस्तों, लेकिन लव जिहाद पर वर्तमान युद्ध की शुरुआत 2009 में हुई थी, जब भाजपा के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने मुस्लिम पुरुषों के खिलाफ इस दावे के आधार पर जांच शुरू कर दी थी कि मुस्लिम पुरुष धर्मांतरण के लिए
हिंदू और ईसाई लड़कियों को लुभा रहे थे और बाद में उनका धर्म परिवर्तन करा रहे थे। जांच के बाद ये पता चला कि भाजपा के नेतृत्व वाले कर्नाटक सरकार द्वारा लगाए गए आरोप लव जिहाद के मामले को साबित करने के लिए पर्याप्त थे और वो डेटा पर आधारित थे। दोस्तों, लव जिहाद का मामला कोई नया नहीं है, ये सदियों से चला रहा है, लेकिन पहले किसी को पता नहीं चलता था। लेकिन आजकल मीडिया के आने से हर दिन कुछ न कुछ लव जिहाद के बारे में आपको खबरें पढ़ने को मिलती होंगी, देखने को मिलती होंगी। आप गूगल पर सर्च करें या फिर यूट्यूब को खोलकर देख लें, आपको हजारों लाखों वीडियो लव जिहाद के ऊपर मिल जाते हैं। और लव जिहाद एक मानसिकता है, एक गंदी मानसिकता जिसे इस्लाम के लोग खूब सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, आपने बॉलीवुड में कई मूवीज में देखा होगा, जो लेटेस्ट फिल्म थी जिसका नाम था द केरला स्टोरी, उसमें आपने देखा कि किस तरीके से लड़की को फंसाया गया, उसे मजबूर किया गया कि वो शादी कर ले और धर्म परिवर्तन कर ले। बात चाहे मुगल काल की हो या वर्तमान की, स्थिति वही है। इनका लाइफ में एक ही गोल होता है कि इस्लाम को ज्यादा से ज्यादा फैलाना, और लव जिहाद उसका एक माध्यम है। ये भोली भाली लड़कियों को फंसाते हैं अपने आप को हिंदू बताकर, क्योंकि अगर ये अपने आप को मुस्लिम बताते हैं तो कोई भी इनके जाल में नहीं फंसेगा। और हिंदू बताकर लड़कियों को फंसाने के बाद वो उनसे शादी कर लेते हैं और बाद में बताते हैं कि हम मुस्लिम हैं और तुम्हें भी मुस्लिम बनना पड़ेगा। जबरन उनका धर्म परिवर्तन कराने को मजबूर कर देते हैं। दोस्तों, इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। आप लोगों की राय क्या है, आप लोगों की कमेंट क्या है, हमें इंतजार रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।